हे एवरीवन, सो मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ लाइफ चेंजिंग कोर्स की इस थर्ड वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में कि यार ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं। साथ ही साथ उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे अपने वीएस कोड के अंदर। और अब तक आपने फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड्स और सेकंड चैप्टर डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर जल्दी से उसको एक्सेस कर लो क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। और साथ ही साथ इस कोर्स के सर्टिफिकेट की जो भी इंफॉर्मेशन है, कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिखी हुई है, जाकर उसको भी जरूर पढ़ लेना। एंड इन सभी वीडियोस के नोट्स और इनके असाइनमेंट्स के लिए जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मेरे को पता है यार, तुम वीडियोस तो देख लेते हो और साथ ही साथ तुम समझ भी लेते हो, बट अगर तुम कहीं ना कहीं अपने असाइनमेंट्स के लिए लैग कर रहे हो, नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ, जिनसे तुम्हारा लॉजिक और अच्छा बिल्ड होता है और ये नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाते हैं। तो टाइम ना जाया करते, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और इन सभी का रीडिंग मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे होते हैं सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि ये जो कंपाइल्स लिखा हुआ है यहाँ पर आर कर लेना, कंपाइलर आएगा। एंड ये जो ऑपरेंड्स लिखा हुआ है इसको तुम डी कर लेना, यहाँ पर ऑपरेंड्स आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो भी नोट्स हैं ये मैं किसी को बनने के लिए दे देता हूँ, पहले खुद बनाता हूँ, फिर आगे किसी को बनने के लिए दे देता हूँ, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। बट मैंने तुम्हें पहले ही बताया, जैसे पहले बताया था कि नोट्स को खुद अपने हाथों से साथ साथ देखकर बनाते रहो, जिससे कि तुम्हारी क्लैरिटी होती रहेगी। बार बार तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ने नहीं पड़ेंगे। अपना लॉजिक अपना ही होता है यार, मैं तुम्हें हर चीज तुम्हारे अंदर घुस के नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो अपने नोट्स साथ के साथ जरूर बना लेना। तो सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को बताता है कि हाँ भाई अब ये काम करना है। जैसे कि ए प्लस बी, ये जो ए और बी है ये तो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं, और जो हमारा ये प्लस होता है ये हमारा ऑपरेटर होता है। अब ए प्लस बी में जो हमारा प्लस है वो एक ऑपरेटर है जो कि कंपाइलर को बताएगा कि यहाँ पर अब उसे ऐड करना है। वैसे ही अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो वो ऑपरेटर को बताएगा कि अब सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई लगा दूं तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड का लगा दूं, स्लैश लगा दूं तो मतलब डिवाइड करना है। ऐसे ही हमारे इसके कुछ टाइप्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज असाइनमेंट, और इनके भी कुछ टाइप्स जो हम टर्न बाय टर्न अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पर भी टी की जगह डी कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं बाद में ये कहो कि यार ये क्या पढ़ा रहा था। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पर ऑपरेंड्स आएगा, यहाँ टी लिखा हुआ डी लगा लेना। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अब दो टाइप होते हैं, बाइनरी एंड यूनरी। बाइनरी तो देखो हम इनसे तो सभी पहले ही फेमिलियर होते हैं, ये मैथमेटिक्स के कुछ होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड लास्ट में ये मॉड्यूलो। सबसे पहले देख लेते हैं प्लस वाले को। प्लस वाले में क्या है कि अब हमें एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं ए की वैल्यू 10 और बी को 5। सबसे पहले प्लस करना है तो ए प्लस बी, इसका मतलब 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, माइनस ए माइनस बी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। मतलब कि सेम डिट्टो बिल्कुल मैथ की तरह होता है, बस हमें यहाँ पर ऑपरेंड्स और ऑपरेटर की फॉर्म में से पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल मैथ ही है। चलो इसके साथ इसको क्या करते हैं, साथ साथ एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम ले लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। अब इसे प्रिंट करवा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए प्लस बी। सबसे पहले प्लस वाले ऑपरेटर को यूज करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। देख सकते हो तुम 5 प्लस 10 15 आ गया है, और साथ के साथ अगर हमें इसके साथ एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करवानी हो ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि भाई ये आया किस चीज का है, तो सम इज, देखो यहाँ 510 ई का आया रे, अच्छा इसको ब्रैकेट में लेना था। तो देखो सम इज 15, सेम टू सेम। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई का, और माइनस का पहले, सॉरी।
तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इज माइनस। अच्छा, वैल्यू छोटी बड़ी होगी, तो ए को 10 कर देता हूँ और बी को 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इज 5। वैसे ही अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आएगा 50। सेम की अब अगर मैं डिवाइड करूं तो आएगा 2। ठीक है, ये स्ट्रिंग को तुम अपने हिसाब से चेंज करके देख लेना और साथ के साथ एग्जीक्यूट करते रहो भाई। इसको वीडियो को देखते रहो, इतना पार्ट देख लियो उसको पॉज करो, अपने वीएस कोड पे जाओ और साथ के साथ करते रहो। जब भी तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होएगा। देखने देखने से कुछ नहीं होगा, मैं भी कह रहा हूँ। अगर सिर्फ खाली देखने आए हो तो मत देखो, साथ के साथ करते रहो। तुम्हारा इसी में फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने प्लस देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, माइनस देख लिया, डिवाइड देख लिया। तो अब यहाँ पर लास्ट में आता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है? समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो हमें देता है रिमाइंडर। मतलब जब भी हमें मैथ में किसी चीज का रिमाइंडर निकालना होता था तो हम जस्ट उसे सिंपली डिवाइड कर देते थे और जो हमारा लास्ट में बचता था वो रिमाइंडर होता था। वैसे ही जावा में अगर हमें किसी चीज का रिमाइंडर निकालना है तो हम यूज करते हैं परसेंटेज वाले साइन का, जिसे हम इसमें कहते हैं मॉड्यूलो। अब अगर हमें किसी भी चीज का मॉड्यूलो निकालना है, किसी भी चीज का रिमाइंडर निकालना है, तो वहां पर हम साइन यू या परसेंटेज का साइन यूज करेंगे एंड हमारा वहां पर बाइनरी ऑपरेटर्स में मॉड्यूलो निकल के आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर के बारे में। ये तुम्हें नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट ये बहुत ज्यादा आसान है। यूनरी ऑपरेटर होता क्या है? देखो, यूनरी ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट अभी तुम्हें अभी सुना होगा कभी, सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया मतलब उसकी सैलरी बढ़ गई। सैलरी में डिक्रीमेंट हो गया, उसकी सैलरी घट गई। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, इंक्रीमेंट का होता है बढ़ना, डिक्रीमेंट का होता है घटना। अब इंक्रीमेंट भी दो टाइप के, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू चेंज होती है और फिर उसकी वैल्यू यूज होती है। अब इसको बोलने से अच्छा करके देख लेते हैं। तो इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू, पहले हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्लस प्लस ए। ठीक है, अब देखो इसका आएगा क्या। अब हम करवाएंगे अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट, पहले ए की, देन बी की। अब देखना तुम्हें इसका फर्क ना यहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो, अब हुआ क्या, मेरी ए की वैल्यू तो 10 थी, 11 कैसे होगी? बी में तो कुछ था ही नहीं, फिर भी 11 होगी। अब हुआ क्या, ये हुआ प्री इंक्रीमेंट। मतलब कि पहले प्लस प्लस का मतलब है कि पहले वैल्यू ऐड होगी, देन उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी प्रिंट होगी। मतलब कि ए की वैल्यू मैंने 10 रखी थी बट बी पे आने के बाद हुआ क्या, प्री इंक्रीमेंट हो गया। प्लस प्लस का मतलब होता है +1। ठीक है, ये जरूर याद रखना। ए प्लस प्लस मतलब A+1, प्लस प्लस ए मतलब 1+A। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक वैल्यू प्लस होगी, देन जो हमारी ए की वैल्यू थी वो एक ऐड होके मतलब 10 की 11 होगी और फिर वो बी के पास चली गई। वैसे ही जो हमारी ए की वैल्यू थी यहाँ इंक्रीमेंट होने की वजह से वो हमारी 11 प्रिंट होगी। अब इसको मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ। अब देखना फर्क, अब तुम्हारे फिर नजर आ जाएगा। देखो, हुआ क्या कि जो हमारी ए की वैल्यू थी वो तो आई 11 और जो हमारी बी की वैल्यू थी वो आई 10। कैसे हुआ क्या कि जो हमारी ए की वैल्यू थी वो तो देखो ए पे आई और प्लस प्लस होके 11 होगी, बट जब हमारा कंपाइलर बी के पास आया तो उसको पहले सिर्फ ए दिखाई दिया, प्लस प्लस बाद में आया। तो उसने क्या किया, जो हमारी ए की वैल्यू थी उसको डायरेक्ट बी को दे दिया। इसलिए हमारी जो ए की वैल्यू थी वो 11 होगी और बी की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट क्या होता है। तो हमारे डिक्रीमेंट भी दो तरीके के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें भी पहले वैल्यू चेंज होती है, देन वैल्यू यूज होती है। इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, पहले ऐड हो रही थी, देन प्रिंट हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, पहले डिक्रीज होगी फिर प्रिंट होगा। इसको भी देख लेते हैं। देखो, जैसे उसमें ऐड होके पहले 11 होगी थी, इसमें पहले डिक्रीज होके 9 होगी। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की 9 होगी। ये तो हो गया प्री डिक्रीमेंट। अब हम करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट।
देखो, ए की वैल्यू तो 9 एंड बी की वैल्यू 10। पहले डिक्रीज होके ए की वैल्यू 9 होगी एंड बी की वैल्यू जो ए की थी वो डायरेक्ट बी के पास आ गई, तो वो 10 होगी। तो बड़ा आसान सा है भाई, ये ऑपरेटर्स ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े हार्ड चैप्टर्स तो अभी आगे आएंगे, अभी तो हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो चलने दो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये भी देखो कितने टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के कैसे? अब इसमें फर्स्ट टाइप क्या है? इक्वल इक्वल, जो ये हमारे डबल इक्वल लगते हैं, ये होते हैं इक्वल चेक करने के लिए। मैथ में क्या होता था? सिंपल ए इज इक्वल टू बी लिख देते थे तो वो उसके इक्वल हो जाता था। बट जावा के अंदर क्या होता है, अगर हमें दो चीजों को चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं, तो हमें डबल इक्वल लगाने पड़ते हैं। अगर हमारा वो इक्वल होगा तो वहां ट्रू आ जाएगा, अगर वो हमारा इक्वल नहीं होगा तो वहां फॉल्स आ जाएगा। चलो इसे भी करके देख लेते हैं। पहले इसको काट देते हैं। int a is equal to 10, int b is equal to 10, system dot out dot print ln a equal to b। अब देखते हैं क्या आएगा। ट्रू, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल है। वहीं बी को मैं अगर 9 कर दूं और फिर भी मैं कहूं कि ए और बी इक्वल है, तो वहां पर फॉल्स आएगा, क्योंकि ए और बी इक्वल है ही नहीं। वैसे ही अब यहाँ पर देखो सेकंड टाइम क्या है? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे होता है कि एक इक्वल की जगह एक्सक्लेमेशन लगा दो, तो वो हमारा नॉट इक्वल टू यूज होता है। कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। अब ए और बी तो इक्वल है नहीं, तो मैंने वही किया, ए नॉट इक्वल टू बी लगा दिया, तो यहाँ पर अब ट्रू आना चाहिए। ट्रू, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। वहीं अगर मैं इन दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, तो क्या आएगा? हमारा ए और बी फॉल्स आएगा। देखो, समझ रहे हो ना तुम? इन साइंस को ना याद रखो, क्योंकि आगे जाके ना बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। वैसे ही मैथ में हम ग्रेटर और लेस देन का तो हमें पता ही था कि एक अगर ए बी से बड़ा है तो ट्रू आ जाएगा, ए बी से छोटा है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों को तुम्हें खुद यूज करके देखना है। वहीं पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी पता होगा तुम्हें, कि अगर मैंने लिख दिया ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू भी 10, अगर मैं वहां लिख दूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर मेरी दोनों 10 और 10 है तो फिर तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि पहले ग्रेटर चेक करेगा फिर इक्वल चेक करेगा। इक्वल वाला मैच हो गया, इसलिए ट्रू आ रहा है। 10 से बड़ी होगी तो ट्रू आएगा ही आएगा। ये चीज ना खुद करके भी देखना, ठीक है, इजिली तुमसे हो जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की जगह। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल है, ये कहां से आए? जावा में लॉजिकल किसने घुसा दिया? मैं बताता हूँ कैसे किसने घुसा दिया। लॉजिकल में भी 3 तरह के लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अभी तुम्हें ये नाम ना बहुत ज्यादा अजीब से लग रहे होंगे। भाई हम ना ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी ना पढ़ने आए थे, हम तो जावा पढ़ने आए थे। बट ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ना याद रखनी पड़ेंगी। इनके नाम तो अभी स्टार्टिंग में याद रखने पड़ेंगे, बट बाद में तुम्हें जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इनके साइन इतने इसलिए तरह तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एंड। दो एंड जो होते हैं उसे हम लॉजिकल एंड कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा आंसर। एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा। एक फॉल्स है दूसरी फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। तो इसको ना पहले करके देख लेते हैं, ठीक है। अब अब हम इसमें क्या करेंगे, दो कंडीशन लगा देंगे ए और बी की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कंडीशन लगा देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि इक्वल टू भी लगा देता हूं मैं, जो कि फॉल्स होगी। वहीं पर एंड ए इज इक्वल टू बी, कि ए और बी के इक्वल है, मतलब कि पहली कंडीशन फॉल्स दूसरी ट्रू, तो फॉल्स आना चाहिए, ट्रू आ गए तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अरे अच्छा, इक्वल है, ठीक है ट्रू आएगा। और दूसरी भी इक्वल है। अब इसको कर देते हैं पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। हाँ फॉल्स आएगा, क्योंकि पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो फॉल्स आएगा। दोनों पहले ट्रू थी तो ट्रू आया था। अब पहली को कर देते हैं ट्रू, दूसरी को कर देते हैं फॉल्स, तो भी फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स, मतलब बड़ी आसान चीज है। बस करना क्या है कि एंड यूज किस लिए होता है, दो कंडीशंस को चेक करने के लिए, कि दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स।
दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये होते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए कि एक कंडीशन ठीक है दूसरी ठीक है, एक कंडीशन ठीक है दूसरी गलत है, इन दोनों को चेक करने के लिए होता है। वैसे ही हमारा लॉजिकल और होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू तो ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स तो भी ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो सिर्फ फॉल्स। तो ये भी काम ना तुम्हें खुद करके देखना है। अगर मैं तुम्हें बार बार करके भी दिखाता रहूंगा तुम्हें फिर भी यही लगेगा कि हाँ ठीक है। बट करना क्या है कि अभी मैंने तुम्हें एंड एंड का करके दिखाया, अब वहां पर क्या करो, ये दो साइन लगा के देखो, ये तुम्हें मिल जाएंगे एंटर के ऊपर, शिफ्ट दबा के एंटर के ऊपर वाला बटन दबा देना तो तुम्हें ये मिल जाएंगे। एंड लॉजिकल नॉट, इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारी ट्रू कंडीशन होगी उसे वो फॉल्स दिखाएगा, जो तुम्हारी फॉल्स कंडीशन होगी उसे वो ट्रू दिखाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, करके देख लेना। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है, अभी तुमने देख लिया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में, ठीक है। कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था। अभी ये प्लस प्लस और माइनस माइनस थे, अब हुआ क्या, अब जाके ये और आसान कर दिए। कैसे कर दिए, अब होगा क्या कि जैसे मैं तुम्हें ऊपर बता रहा था, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी के केस में क्या होता है कि जो वैल्यू बी की होती है ना वो उसे उठा के ए को दे देता है, तो इसीलिए हम इक्वल टू यूज करते थे उनको इक्वल चेक करने के लिए। बट अगर मुझे ए को बी की वैल्यू सेम असाइन करानी है तो वो क्या करेगा, बी की वैल्यू उठा के ए को दे देगा, तो मैं एक इक्वल का साइन यूज करूंगा। वहीं पर प्लस इज इक्वल टू करना है, मतलब कि मुझे ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 अगर करना है तो मैं ए प्लस इज इक्वल टू यूज कर सकता हूँ। करके भी देख लेते हैं। अब इंट a is equal to 10 and b is equal to a। अब तुम्हें देखना कि a वाली वैल्यू b को मिल जानी चाहिए। पहले a को प्रिंट कराते हैं, फिर b को प्रिंट कराते हैं। देखो दोनों की 10 होगी तो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, a की वैल्यू b को अपने आप ट्रांसफर होगी। अब अब क्या करते हैं, अब करके देखते हैं, a इज इक्वल टू a प्लस 10। मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, ये मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया था, पिछली वीडियो जरूर देख लेना, नहीं पता तो बहुत जरूरी है ये चीजें याद करनी। अब देखो ए इज इक्वल टू ए प्लस क्या 10, 10 क्या हुआ, ए की वैल्यू 10 प्लस 10 20 हो गया। वहीं पे अगर मैं वहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, इसका शॉर्टकट मेथड, ए प्लस इज इक्वल टू 10, तब भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। देखो सेम वैल्यू आई है 20। तो समझाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि अगर अभी तो तुम्हें जैसे पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा जल्दी हुआ कौन सा नहीं हुआ, बट जावा क्या करता है, जावा का कंपाइलर इस केस को बहुत जल्दी कंपाइल करता है इंस्टेड ऑफ दिस। अभी तो नहीं पता चलेगा क्योंकि बहुत मोनोसेकंड से बहुत जल्दी होता है ये काम, बट जब तुम बड़े बड़े कोड लिखोगे अपनी इंटरव्यू के लिए, अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, तब अगर तुम ये चीजें यूज करोगे तब ये चीजें बहुत मायने रखती है। वहीं पर a प्लस इज इक्वल टू 10 किया, a माइनस इज इक्वल टू 10 करके देखते हैं, तो जीरो आना चाहिए, जीरो आ गया। वहीं अब मैं तुम्हें दूसरा मेथड भी यूज करके दिखा देता हूँ, a इज इक्वल टू a माइनस 10 वाला, अब भी जीरो आएगा, जीरो। तो जस्ट कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस 10 यू यूज a प्लस a इज इक्वल टू 10। वहीं पे माइनस का भी मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का तुम्हें खुद करके देखना है। सिंपल सा है कि a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10 करते हैं, a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 कर दो, आंसर तो सेम ही आना है, बट यूज क्या करना है, यूज तुम्हें असाइनमेंट ऑपरेटर्स करने हैं, आगे जाके तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इनको अच्छे से कर लेना। तो ये था कुछ आज का चैप्टर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ऑपरेटर्स के बारे में एंड उसके कुछ टाइप्स के बारे में। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो आज के कमेंट में मैं जस्ट तुमसे यही चाहूंगा
कि अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख दे देना वीडियो इज डन। तो मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा, जल्दी से कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशंस के बारे में, इफ एल्स स्विच, ऐसी बहुत सारी जो कंडीशंस होती है उनके बारे में। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।